नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है। इस बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और इस बीच में भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई खास अपडेट भी नहीं था। पिछले 3 से 4 महीने में देखा जाए तो बोर्ड के द्वारा केवल एक नोटिस के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि बोर्ड जो है एग्ज़ाम के बारे में इंटरनल प्रक्रिया चल रहा है। दोस्तों, एक बात ये भी है कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन के या बिना कोई नई सूचना के ऐसे वीडियो लाने का मतलब आपका भी समय खराब होता है और मेरा भी समय खराब होता है। फिलहाल आज इस वीडियो को लाने का क्या मोटिव है और इस वीडियो में किस खास बिंदुओं पर चर्चा किया है, हम इसमें देखते हैं कि हम चूंकि संडे को लाते थे वीडियो का एनालिसिस, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया है, जो कि काफ़ी दिन बाद वीडियो आई है, तो इसमें मैंने कई टेस्टों का एनालिसिस किया है और साथ में ये भी इसमें बताने की कोशिश की है कि इस बीच में आपके स्कोर में कितना इंक्रीज हुआ है जब हम लगातार को तैयारी करते जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए पेपर का अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है और हम लोग तैयारी करते जा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से बच्चों के स्कोर में काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा या कितना आएगा, इसके लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ में एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इस बिंदु पे भी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, हेड और असिस्टेंट दोनों बच्चे इसी में हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो के माध्यम से, जो कि कुछ बच्चे कॉमन भी हैं और कुछ भाई लोग अलग अलग भी हैं, तो एक ही वीडियो के माध्यम से दोनों पे बात की जाए और अलग अलग, जो कि कट ऑफ तो अलग अलग लगेगा क्योंकि सीट भी अलग अलग है, देखते हैं। अब इस बिंदु में खासकर कई पॉइंट ऐसे हैं कि जिसको साथ में ही लेकर के कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि ऐसे कट ऑफ देखिए एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग जो संडे को मॉक टेस्ट देते हैं रोजगार विधन की सरकार, उस आधार पे हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कट ऑफ का अंतर आएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर है तो वहाँ हमें समय की बचत, और वहीं अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो हमें उमार भरने का, साथ में आप देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, 20-20 पेज का पेपर बना दे रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर आएगा। समय की आ रही है दिक्कत। अभी हम लोग जो सर का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपने देखा है कि अभी जो समस्या चल के आ रही है, चूंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे, कोई 5 मिनट ले लेगा, कोई 3 मिनट ले लेगा, कोई 2 मिनट ले लेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो समय की दिक्कत आ रही है। तीसरी बात है क्वेश्चन कितने आएंगे, ये भी एक संशय की बात है, अभी बोर्ड ने कोई कंफर्म नहीं किया कि 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होंगे या 50 क्वेश्चन होंगे। और चौथी बात है कि स्कोर बढ़ने, क्योंकि हम लगातार टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं कि स्कोर बढ़ नहीं रहा। अब इस बिंदु पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखिए, एग्जाम यदि ऑनलाइन है, हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो अभी हम लोग ऑनलाइन की रेशियो में देखेंगे कि ऑनलाइन जब एग्जाम है तब कितना जा रहा है, लेकिन अगर वही एग्जाम ऑफलाइन हो जाए तो कट ऑफ जाहिर सी बात है डाउन जाएगी। डाउन इसलिए जाएगी क्योंकि हम जहाँ पे उतने ही समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, या तो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल कम रहे, या तो क्वेश्चन अगर इतना लेंदी आएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे या तो क्वेश्चन छूट जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ अभी बोर्ड हमें बताया नहीं, हमें लगता है कि एग्ज़ाम के पहले नोटिस के माध्यम से ज़रूर अवगत करा दिया जाएगा। और समय की आ रही है दिक्कत, क्योंकि सर का मॉक जो होता है हमेशा मॉडरेट ही बनाते हैं, क्योंकि सर का भी मानना है कि आप ऐसे एग्जाम की प्रैक्टिस करके ही जाइए, वहाँ ये मत कभी सोचिए, क्योंकि टीसीएस को सुनने में आ रहा है टीसीएस पेपर कराएगा, तो उनका मतलब है कि आप इस तरीके से प्रिपेयर होके जाइए कि आपको ये ना लगे कि अच्छा इस लेवल का तो मैंने मुफ्त नहीं लगाया, यहाँ बहुत हार्ड पेपर आया। सर का मतलब है कि पेपर वहाँ आपको इजी लगे।
तो इसलिए सर कि मॉक हार्ड है, समय की दिक्कत आ रही है और इसी वजह से शायद बच्चों के मैथ्स में या रीजनिंग में भी क्वेश्चन छूट रहे हैं या गलत हो रहे हैं, क्योंकि इतना लेंदी पेपर है कि टाइम की दिक्कत आ रही है। लगातार 2.5 घंटे का पेपर कंटिन्यू, और क्वेश्चन अगर लेंदी हो तो टाइम की दिक्कत तो आनी आनी है। तो ये सबके साथ क्वेश्चन कितने आएंगे, देखिए क्वेश्चन 2.5 घंटा जब बोर्ड ने बता रखा है तो 2.5 घंटा में कभी ये चांस नहीं बनता कि पर सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन आएंगे। इससे तो ये जरूर कन्फर्म होता है पर सब्जेक्ट जो है 50 ही क्वेश्चन आने की संभावना है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा, ये फैक्टर जो है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो देखिए स्कोर ये आपका 300 या 300 के नीचे है, ज़्यादा कम है, तब तो आपको पर सब्जेक्ट काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप पर सब्जेक्ट काम नहीं करेंगे तब तक स्कोर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप 300 या 300 प्लस, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सफलता के पास हैं, क्योंकि कट ऑफ 300 या 300 प्लस एक प्रबल चांस बनता है। और इतना यदि आपका आ रहा है तो आप अपनी कंटिन्यू तैयारी को बनाए रखिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि स्कोर जो है क्या रहना चाहिए। देखिए हमने किसी एक पेपर का नहीं लिया है, क्योंकि हर संडे होता है तो हमने एक पेपर का नहीं लिया है, लेकिन हमने एक एवरेज लिया है कि जिस सर मैथ्स में से 30 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 25 या 25 प्लस हमने रखा है कि 25 या 25 प्लस बनना ही चाहिए। यदि मान लीजिए कि किसी सेट में मैथ्स से क्वेश्चन अच्छे आ गए और समय की दिक्कत आ रही है, चूंकि आती भी है क्योंकि सर अभी रख रहे हैं मैथ्स से अच्छा क्वेश्चन रख रहे हैं, आपने दिया होगा देखा भी होगा, तो मैं ये चाहूंगा कि तब भी आप 25 करने का सोचें। और अगर वहाँ बोर्ड में या आगे भी इजी क्वेश्चन आएगा तो आप जाहिर सी बात है 30 में 30 करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है तो जाहिर सी बात है करेंगे। दूसरे स्लाइड में हम देखें तो रीजनिंग की बात है, और रीजनिंग में 60 प्लस, आप कहेंगे रीजनिंग में 70 क्वेश्चन आते हैं तो रीजनिंग तो 60 प्लस, लेकिन नहीं। 70 में करना, आप देखिए एसएससी की रीजनिंग आप देखेंगे थोड़ा इजी है, हो सकता है उसमें 68 कर जाते, लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी की या पुलिस की रीजनिंग में, अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ उसमें आपने देखा कि रीजनिंग में जीएस को घुसेड़ा हुआ था, और जीएस क्वेश्चन आ गया तो जाहिर सी बात है पूरा तो होगा नहीं। आप देख रहे हैं कि सर के भी मॉक टेस्ट में यही सेम है कि सर ने वही स्ट्रेटेजी अपना रखी है कि ये यूपीएसआई के जो भी 51-52 सेट हुए उसमें इन्होंने क्या किया कि हर सेट में जीएस को डाला ही डाला। तो अभी सर क्या कह रहे हैं, पुलिस संबंधित कानून से डाल रहे हैं या ऐसे जीएस से डाल रहे हैं जो उस विभाग से संबंधित हो, तो इसलिए हम लोगों का भी 60 या 60 प्लस अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब रही बात हिंदी की तो हिंदी में 42 प्लस। देखिए 40 प्लस तो आपका 40 से नीचे तो होना नहीं चाहिए, अगर उससे नीचे है तो आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उससे आपका नीचे सब्जेक्ट में स्कोर जा रहा है तो हिंदी, खासकर हिंदी में तो बच्चे करेंगे करेंगे, और हिंदी कम समय में पढ़ के भी स्कोर किया जा सकता है। तो हम एक आंकड़ा जो ले रहे हैं वो 42 प्लस का ले रहे हैं, और जीएस में 35। देखिए जीएस में जैसा कि सुनने में आ रहा है 20 क्वेश्चन या 25 भी हो सकता है साइंस से देखने को मिले, तो साइंस के विषय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और साथ में जीएस का जो 20 या 25 क्वेश्चन आएगा या 30 भी आ सकता है, तो दोनों मिलाकर के हमको 35 या 35 प्लस तो लाना ही होगा। अब रही बात कि अगर इस सब चारों के रेशियो में देखा जाए किसी में किसी का ज़्यादा हो जाता होगा तो दूसरे सब्जेक्ट में कम हो जाता होगा, कुल मिला जुला के ये एक औसत है। किसी बच्चे का भाई हम ही जैसे हैं कि मान लीजिए कभी मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा हो गया, कभी मैथ्स में कम हो गया, कभी हिंदी हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, तो थोड़ा ऊपर नीचे कभी किसी सब्जेक्ट में कभी किसी सब्जेक्ट में लगा रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। देखिए हमने क्या किया है कि असिस्टेंट और हेड, क्योंकि सर का जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आपने देखा दिया होगा तो एनालिसिस किया होगा कि असिस्टेंट और हेड का पेपर जो होता है उसमें हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग कॉमन होते हैं। जीएस के केवल साइंस के क्वेश्चन यही सब बदले रहते हैं, बाकी वही कॉमन ही रहता है। तो इस आधार पे हमने जो बेस्ट स्कोर लिया हुआ है वो 320 प्लस। 320 प्लस एक अच्छा नंबर माना जाएगा, और कहीं ना कहीं ये एक जॉब के लिए
सिक्योर है, क्योंकि 320 प्लस एक अपने आप में आप भी मूव देते होंगे, देखते होंगे, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। अब मेल और फीमेल और हेड और असिस्टेंट दोनों वैकेंसी में देखा जाए तो 315 प्लस हमने असिस्टेंट के लिया है और 305 प्लस हेड के लिए। आप कहेंगे कि असिस्टेंट में ज़्यादा और हेड में इतना कम क्यों? देखिए, हेड में कम लेने की वजह है एक स्पेशल डिग्री। अगर इसमें डिप्लोमा अलग से न लिया होता तो आप भले ही 70,000 फार्म पड़े, आज 936 पोस्ट है, 70,000 फार्म पड़े हैं, लेकिन इसमें लगभग 1300 के आसपास समथिंग फार्म है और इसमें लगभग 4 लाख वैकेंसी फार्म पड़े हुए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि बच्चे उसमें भी उतना डालते, भले ही 936 पोस्ट, लेकिन इसमें डिप्लोमा होने की वजह से कुछ कम लोग डाल पाए। तो इस वजह से कट ऑफ पे तो अंतर आएगा, लेकिन अब कहें बहुत ज़्यादा आएगा तो बहुत ज़्यादा भी नहीं आएगा, लेकिन हमें लगता है कि इतना जाना चाहिए। लेकिन यही पेपर अगर ऑफलाइन हो गए या क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी आ गए तो ये भी नहीं जाएगा। अभी तो हम सर के मुख के अनुसार ही एक आइडिया लगा रहे हैं। फाइनल एग्जाम की कोई आइडिया यहाँ से नहीं है। फाइनल का एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन इस पे भी डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करेगा। वहाँ पर देखिए यूपीएसआई में सर का भी हम लोग मॉक दे रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे, लेकिन वहाँ मैथ से क्वेश्चन नहीं आया। सिलेक्शन लेने वाला हर एक बंदा 38 38 39 40 के आसपास मैथ किया। तो जाहिर सी बात है कि इतना हार्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेंदी पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है। तो एक ही सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कर देंगे कि मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे रख दें। तो उस अनुसार अगर पेपर आता है तो कट ऑफ में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन अभी के फिलहाल वही आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं पिछली स्लाइड पे आपको ले जाऊं तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि स्कोर अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले पर सब्जेक्ट काम करिए। देखिए, हिंदी आप 50 क्वेश्चन हिंदी से करेंगे, 50 क्वेश्चन आपका जीएस भी आएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन जीएस में कवर करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत लगाना पड़ेगा और जीएस संभव ही नहीं है 50 में 50, क्योंकि जानते ही है कि जीएस इतना मजबूत करने में लोग 3 3 4 4 साल पढ़ते रहते हैं, फिर भी 30 35 40 से ही हो पाता है। लेकिन अगर आप हिंदी 2.5 से 3 घंटा अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप 40 42 43 तक जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप जीएस को थोड़ा सा कम करके हिंदी मैथ्स रीजनिंग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नंबर यहाँ आप जीएस की अपेक्षा कम समय देकर के भी नंबर ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपका इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा खासा हो जाए कि हाँ एक औसत आ गया है, तब उसके बाद आप चारों सब्जेक्ट को समय फिर से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं अभी से जीएस को ही ज़्यादा करेंगे, तो जीएस में आप समय ज़्यादा देंगे और सब्जेक्ट अभी उतना तैयार नहीं है, तो स्कोर आपका नहीं बढ़ेगा। और 300 या 300 प्लस आपका आ रहा है तो अच्छी बात है। अब बात करेंगे कि हमने किसी एक वीक संडे का नहीं लिया है। हमने क्या किया है कि चूंकि हमारे कई कई दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो हमने क्या किया कि कई वीक का संडे संडे का मैंने ले लिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 10 सितंबर का मॉक है और 10 सितंबर के मॉक में जो हमारा स्कोर रहा था वो 346 बना। 10 सितंबर का मॉक। उसके बाद 17 सितंबर का है, इसमें देखिए 324 बना हुआ था। उसके बाद ये 328 है जो कि 24 सितंबर का था। तो इस प्रकार से अब किसी में देखिए, किसी में ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके पढ़े हुए मिल गए तो आप थोड़ा ज़्यादा कर पाए। और दिक्कत जो आ रही है उस समय की आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत। हमें तो वही फिलहाल नज़र आ रहा है कि अगर समय थोड़ा मिलता तो मैथ्स में 2 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं वो भी और हो जाते। रीजनिंग में कुछ प्रेशर की वजह से जल्दीबाजी में गलत हो रहे हैं, वो भी नहीं होते। और यहाँ तो तब भी ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेशर कम है। एग्जाम में तो इससे भी ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, क्योंकि रूम पे हम कितना भी मॉक दे लें, लेकिन वो एग्जाम वाली प्रेशर नहीं। एग्जाम में जो प्रेशर रहता है कुछ अलग ही रहता है। बीच बीच में आप देखते हैं कि उधर बायोमेट्रिक करने वाले आ जाते हैं, फिर कहेंगे इधर अपना उमार नंबर भरिए या रोल नंबर भरिए, जो भी उनका इंटरनल प्रक्रिया होता है करते रहते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि तब भी अगर यहाँ हमारा इतना आ रहा है तो हम
ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा एग्जाम में भी आएगा, और अप्रॉक्स जो है सारे बच्चे 4-4 500 नंबर इसके पीछे कम भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर अलग रहेगा। बाकी अगर और ज़्यादा या कम ज़्यादा होता है तो वो पेपर के ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे भी डिपेंड करेगा, और साथ में ही क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हमने वीडियो के बीच में कहीं भी नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आपको अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप स्वयं ही करेंगे, और इसी तरह से जानकारी आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिलहाल मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, और मैं भी आपके साथ ही तैयारी कर रहा हूँ, और एग्ज़ाम तक हम लोगों का एक ही मोटिव है कि सिलेक्शन लेना है, लेना है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।